एरिया अंडर द कर्व निकालना है भाई। एरिया अंडर द कर्व किस तरह से, एरिया बिटवीन द टू कर्व हमें निकालना है। और इजी तरीका आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो ये पहला कर्व है अपना, क्या है, ए है एफ एक्स, ए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, और नीचे वाला कर्व दिया हुआ है क्या, जी एक्स। ये कर्व का नाम क्या है भाई, जी एक्स दिया हुआ है। अब तुम सोचना कि अगर मैं एरिया इसका निकालूं, अगर मैं इस कर्व का एरिया निकालूं, इस कर्व का एरिया निकालूं, तो इसका एफ एक्स का पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा, है ना, ये पूरा एरिया हो जाएगा। और मैं इस कर्व का निकालूं, ये नीचे वाला कर्व का निकालूं, तो ये वाला एरिया पोर्शन हो जाएगा पूरा। अगर मैं टोटल में से, बीच वाला चाहिए, अगर पूरे में से नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दे, माइनस कर दे, ऊपर वाले मतलब पूरे में से अगर नीचे वाले पोर्शन को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो एरिया किसका मिल जाएगा, ये वाला एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स को माइनस करके उसको जो लिमिट दिया हुआ है 0 से a या a से b दिया हुआ है, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया बिटवीन द कर्व मिल जाएगा। आपको मैं पहले ही क्लास में बताया हूं कि भाई ऐसा है ना कि अगर कोई कर्व ऐसा बना हुआ है, कर्व कैसा है, इस तरह से बना हुआ है, तब आपको इस तरह से कर्व कोई दिख रहा है, मान लो कर्व ऐसा है, तो याद रखना अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसको मैं इंटीग्रेट करूं, तो इसके अंडर का एरिया आ जाएगा, इसके अंडर का एरिया आ जाएगा। मान लो कि लिमिट है 0 से लेकर a तक, तो 0 से a तक, मतलब जिस कर्व को आप इंटीग्रेट करते हो उसके नीचे का एरिया दे देता है। तो हमें क्या करना है ना कि जब एरिया निकालते टाइम में अगर बिटवीन द कर्व होता, मान लो एक और कर्व यहाँ बनाते, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हमको बीच वाले को निकालना है, इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। इसी तरह से करना है आपको। अब मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको रूल क्या है, पहले आप समझ लो। रूल में है कि आपको पहले ड्रॉ करना है क्या, ग्राफ, कुछ भी दिया रहे बनाओगे ग्राफ, और ग्राफ बनाकर अगर वो कट कर रहा है तो उसका क्या निकालना, कटिंग पॉइंट निकालना, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। क्या निकालोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां कट कर रहा है। सोल्विंग द कर्व या ग्राफ, सोल्विंग कर्व और ग्राफ, जो भी ग्राफ दिया रहे या लाइन दिया रहे, है ना, उन दोनों को सोल्व करके उसका कटिंग पॉइंट निकाल लेना। और तीसरा है इंटीग्रेशन लगा देना, इंटीग्रेशन लगा देना, लिमिट देख लेना है और उसके बाद लगाना है इंटीग्रेशन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन लगा देना है और आसानी से निकल जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे है इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और एंड दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, और इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, हमें उसका एरिया निकालना। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। तो पहले मैंने क्या बताया था कि आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। इसका पता ही है पावर कम है तो इसका मुंह कहाँ खुलेगा, इसी की तरफ खुल जाएगा। और y इक्वल टू एक्स का सबको पता है कि ओरिजिन से पास होता है। अब देखो ग्राफ बन चुका है, किसका किसका बन चुका है, सबको पता है कि ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, इसका दिया हो y इक्वल टू एक्स का। इसके बाद मैंने रूल में क्या बताया भाई, रूल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां ये कट कर रहा है, ए पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x, और ध्यान से देखना है यहाँ से y इक्वल टू क्या है, x है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे x, तो 4x आ जाएगा, एक x खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 को एक बार 0 कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि ये x अपने पास पता चल गया है, ये क्या है, x इक्वल टू 4, और ए लिमिट अपने को पता है, ये क्या है, 0 है। हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है ना कि इसके बीच का एरिया निकालना है। किसके बीच का, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कर्व पता ही है, अगर इसको y को उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 4 रूट का x, और इसका पता ही है इक्वेशन y इक्वल टू क्या है, x है। अगर मैं पूरे का इसका
एरिया निकाल ले। किसका एरिया? ये पूरे का एरिया निकाल ले इस ग्राफ को इंटीग्रेट करके, और इसमें से इस वाले पोर्शन को ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को क्या कर दे? माइनस कर दे इस वाले पोर्शन को, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगी क्या? एरिया अंडर दी इस वाले पोर्शन को क्या कर दे? माइनस कर दे, तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं, ऊपर वाले माइनस क्या करेंगे भाई, यहाँ से जो निकाले हैं 4 जो अपन निकाल चुके हैं, क्या निकालेंगे भाई? एरिया बिटवीन द कर्व। क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, और क्या था यहाँ 4 रूट x माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान से देखना इंटीग्रेट कैसे करेंगे। रूट है तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा रूट x मतलब 1/2, और यहाँ पे पावर हो जाएगा x। इसका अपने को करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट लिखना है 0 से लेकर 4। लिमिट क्या यूज करना है? 0 से 4। लिमिट क्या यूज करना है? 0 से 4। तो आपको 0 से 4 लिमिट करके इंटीग्रेट कर देना है। x आ जाएगा यहाँ 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2। लिमिट पुट कर देना 0 से लेकर 4। एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, आसानी से आंसर आ जाए। तो कोई चीज़ इसमें टफ नहीं है कि आपको ध्यान देना है, मतलब अलग तरीके से आपको सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने आना चाहिए। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एरिया इंटीग्रेशन निकालकर आप एरिया बिटवीन द कर्व आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व आसानी से क्या कर सकते हैं? आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, y इक्वल टू बाई यूजिंग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। y इक्वल टू गिवन है, नहीं x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू है 16x एंड x इक्वल टू दिया हुआ है 4। अब इसके बीच में एरिया जो बन रहा है उसको निकालना। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। आपको दो कर्व के बीच का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और आप किस तरह से निकालेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले देखो, पहले तो क्या रूल बताया था कि पहले क्या करो, आप ग्राफ बनाओ। कुछ भी दिया रहे क्या बनाओगे? ग्राफ को बनाओगे। तो पहले कोशिश करो कि ग्राफ बन जाए। पहले कोशिश करो क्या बन जाए? ग्राफ बन जाए। तो मैं पहले इसका ग्राफ बनाता हूं। मैंने क्या बताया था? हमने बताया था कि जिधर पावर का मुंह उधर ही खुल जाएगा, तो ग्राफ बन जाएगा ये ऐसा। फिर दिया हुआ है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाए थे कि x इक्वल टू 4 का ऐसा कहीं बना लेना, और एरिया निकालना है। x इक्वल टू क्या दिया? 4। अब हम क्या करेंगे भाई? इस कर्व को क्या करेंगे? इस लिमिट पता है 0, और ए लिमिट पता चल गया कितना है? ये 4 है। तो हम आसानी से इस कर्व को अगर इंटीग्रेट कर ले, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। और जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया क्या होगा? नीचे होगा। जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया क्या होगा? नीचे होगा। तो हम यहाँ से कर्व निकाल ले तो कितना आ जाएगा? 16। y इक्वल टू अगर निकाल ले यहाँ से, y इक्वल टू क्या है? 16x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16x का रूट, मतलब ये 4 रूट x हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूं? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर कि कहाँ तक? 4 तक। किसको? 4 रूट x dx को, और मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब बोलोगे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करे भाई? ऊपर वाला तो एरिया निकल जाएगा, और उतना ही एरिया क्या होगा? नीचे वाला। तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान देना 2 यहाँ पे। अब ये 4 है, बाहर कर लो, कितना हो जाएगा? 8। पहले से कितना बच जाएगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। और रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? पावर 1/2 होगा, तो 3/2, नीचे भी 3/2। अब क्या करना है? यहाँ पे 0 से 4 क्या करना है? लिमिट को पुट कर लेना है। आप क्या करो, ये 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर लो, पर 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2।
अब इसको सोल्व कर देना है यहाँ से, ये हो जाएगा 16/3 और इसको 2 का स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा कितना 16/3 इंटू बच जाएगा 8 इंटू 16 कर लो, अच्छा 48 हो जाएगा, 8 4 12 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, बाद वाली तो कैलकुलेशन है, अपने को मेथड सीखना है कि किस तरह से आपको पुट करना है। किस तरह से पुटिंग सीख जाएंगे तो आप इजी वे से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इजी वे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको, आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। और भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y है, और फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई कर्व x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। ये दो कर्व है और इसके बीच के जो एरिया होंगे है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, इस कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, हम फिर से वही ग्राफ आपको आ रहा है ना तो आसानी से बना लेंगे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले वाले को, तो पहले वाले को जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना भाई, क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए इसका। तो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ना जरा, पावर किधर कम है, y के तरफ में है, तो इस ग्राफ का जो मुंह खुलने वाला है कहाँ खुलेगा, y के तरफ खुलेगा। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जिधर पावर कम ग्राफ का मुंह उधर ही खोल देना, अप्लाई करके भी बता रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा मैं लिख कर बताता हूं कि ये प्लस में है, पहले मैं इसको इधर लेकर आता हूं, तो 4y इक्वल टू लिख सकता हूं x माइनस 2, मतलब ध्यान दीजिए आप, y इक्वल टू अगर मैं निकालूं यहाँ से 4 उधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा x/4 माइनस 2/4 भेज दिया, मतलब ये y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ है, y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ है, मतलब स्लोप क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप क्या है पॉजिटिव है। और जब मैंने बताया था कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो, स्लोप क्या हो जाए पॉजिटिव हो, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, यहाँ से कहीं से क्या होगा पास हो जाएगा, इधर से कहीं से आप क्या कर देना पास करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही पास होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। ओरिजिन से कब पास होता, जब y इक्वल टू क्या देता mx देता, या y इक्वल टू 2x देता, या y इक्वल टू x देता, तो कहाँ से पास कराते, ओरिजिन से पास कराते। लेकिन यह y इक्वल टू mx माइनस c है तो आपको इस तरह से पास कराना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अपने को एरिया निकालना है इस कर्व के बीच में, तो एरिया कर्व के बीच में बनता क्या है, एरिया अगर कर्व के बीच में देखेंगे कि इन दोनों कर्व के बीच में अपने को ये एरिया निकालना है, ये वाला, आप सोचिए हमें एरिया निकालना है। तो देखो निकालने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूं ऊपर वाले लाइन को, तो ये एरिया देगा, है ना, इस कर्व लाइन को इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया देगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये एरिया को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और साथ में इस एरिया को भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि इस एरिया को पूरा से पूरा क्या करना पड़ेगा अपने को माइनस करना पड़ेगा, इस एरिया को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और इस एरिया को भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा इस एरिया को। तो इस एरिया को माइनस करने का तरीका है कि ये काम करेंगे, पहले तो ग्राफ को सोल्व करके हम क्या करेंगे कि ये अपने को पता है 0 है, ए पता है अपने को क्या है 0 है, और ए लिमिट दोनों को सोल्व करके कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से इसका माइनस कर लेंगे और यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, तो पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं पूरा का एरिया निकालता हूँ और उसमें से दोनों को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। इससे पहले मैं दोनों ग्राफ को सोल्व करके ये कटिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अपने पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपने पास क्या है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और दूसरा क्या है भाई x इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या है 4y माइनस 2। अब ध्यान देना है कि अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो y यहाँ से निकाल लो, x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2/4 हो जाएगा। ये आसानी से निकाल सकते हैं आप। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2 है ना, ठीक है ठीक है, पीछे भी वही लिखा था ना, पीछे भाई गलत हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, वो गलती हो गई, प्लस कर लेना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से
अब ये निकल गया y, अभी y निकल चुका है। अब y का वैल्यू अपने को पुट कर देना है किस में, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इस वाले इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y, मतलब 4y की जगह क्या है x प्लस 2/4। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर लेकर आ जाओ माइनस में, ये भी माइनस में इक्वल टू 2। अब इसका लिख लेंगे फैक्टर x, हमको चाहिए 2, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस x माइनस क्या कर देंगे 2x कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, फैक्टर निकाल लेते हैं x माइनस 2, और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -2 कॉमन है, x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्लियर हो गया, x प्लस 1 x माइनस 2 हो जाएगा। तो दो फैक्टर निकल गया है, x प्लस 1 और x माइनस 2 का फैक्टर निकल गया। तो x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x प्लस -1 x इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए ना, अब मेरे को दो वैल्यू आ गया है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिख लेना 2, x इक्वल टू -1, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू -1। तो एक बार ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, -1 टू 0, और एक बार 0 से 2। ये माइनस करना है किससे, पहले वाले इक्वेशन से। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लेते टाइम में एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व निकालना है अपने को, एरिया अंडर दी कर्व। तो एरिया अंडर दी कर्व हो जाएगा, हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले को पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका y क्या निकल गया, y इक्वल टू x/2 2/4, मतलब कि यहाँ से कट करेगा तो 1/2 आ जाएगा। मतलब कि मैं आसानी से कर सकता हूँ x/4 और 1/2 को इंटीग्रेशन कर रहे हैं -1 से लेकर 2 तक, है ना। और इसमें से माइनस करेंगे -1 से 0, -1 से 0 क्या है भाई, इसका कर्व का इक्वेशन y निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा x²/4 इक्वल टू y। मतलब कि कर्व इक्वेशन अपना आ चुका है x²/4, और ये माइनस फिर से करेंगे प्लस dx, प्लस करेंगे अपन 0 से लेकर 2 x² प्लस 4 dx। इसको हम इंटीग्रेट करके क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो मुझे आ जाएगा उस एरिया बीच के कर्व। अब इंटीग्रेशन आप सबको जानते हो, लूज पुछ तरीके से क्या देखना है, इसका करना है। तो ये हो जाएगा x² नीचे आ जाएगा 2 8 हो जाएगा, ये 1/2 x हो जाएगा। यहाँ लिमिट पुट कर देना -1 से लेकर 2 तक। यहाँ पे देख लो x3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, -1 से 0, प्लस यहाँ भी आ जाएगा x3/12। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से 2 dx। ध्यान रखना है, लिमिट पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आसानी से आ जाएगा। तो कोई भी आप इक्वेशन देख रहे हैं, आपको ग्राफ बनाने आ रहा है, डिफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है, तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं। आपको कुछ एक और मेथड बताता हूँ कि जब सर्कल दिया रहे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, वो भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सर्कल वाले क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे x² y² इक्वल टू a², और यहाँ पे y इक्वल टू mx दिया हुआ है। तो आप ग्राफ बनाएंगे, जब ऐसा कुछ बनाएंगे ग्राफ और यहाँ से पास होगा, तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा आपसे। आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक लिमिट, पहले तो इसका एरिया निकालो और फिर इसका एरिया निकालो, दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहीं तक कर्व गया है, जहां तक कर्व जाएगा वहीं का एरिया मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ इस तरह से करना है आपको। और भी मैं क्वेश्चन सीरीज में कराते रहूंगा, आप क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट अपने को पास उतना ही है, आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे तो आप आसानी से क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराते हैं।